हेलो गाइस, ये देखो आपके लिए मैं क्लास 10 का साइंस का मॉडल पेपर लाया हूँ, जो कि 2022 की बोर्ड पेपर में कुछ ऐसा ही मिलता जुलता आएगा। तो ज़रा इसको ध्यान से देख लीजिए, कुछ इसी टाइप का पेपर आता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो साइंस का पेपर होता है यूपी बोर्ड में कितने मार्क्स होता है। 70 मार्क्स का होता है। इसमें टाइम आपको 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे 15 मिनट मिलता है, जिसमें से आपको 15 मिनट ये पहले ही अलाउ कर दिया जाता है कि आप जो है पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए, और 3 घंटे आपको मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। ये जो क्लास 10 का साइंस का पेपर है, ये तो देखो ये लिखा हुआ है 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। 3 पार्ट मतलब जैसे कि एक फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, एक बायोलॉजी हो जाएगा। जो केमिस्ट्री है वो 20 नंबर का होगा, फिजिक्स होगा वो भी शायद 25 नंबर का होगा, जो बायोलॉजी होगा वो भी 25 नंबर का होगा, यानी फिजिक्स ही 20 नंबर का होगा, बाकी 25-25 के होंगे। ठीक, इन सभी में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, और लघु उत्तरीय और उत्तरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग। फिजिक्स में देखिए, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, ये सॉल्व कर लीजिएगा। प्रतिरोधकता का SI मात्रक है, ये भी देख लीजिए, ऐसा ही कुछ आने वाला है। वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य के दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है। अवतल दर्पण का दिया जाता है, क्योंकि वो जो है पीछे का जो ज़्यादा बड़ा इमेज होता है उसको छोटा करके दिखाता है, इसीलिए। और बाकी खा वाला इसको देख लीजिए, खा वाला तो न्यूमेरिकल है, सॉल्व कर लीजिए। जरा दृष्टि दोष क्या होता है। जरा दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जब आदमी काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहता है और वो एक स्टेज में पहुंच जाता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है, तब उसको ना तो निकट दृष्टि दोष ना ही दूर दृष्टि दोष, वो इन दोनों को मिला करके दूर हो जाता है ग्रसित, तो इसी को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, एक I=R होता है और एक होता है अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण। ये दोनों आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही सीध में होते हैं। ये हो गया, दोनों नियम हो गया। बाकी जो ये दिया गया है न्यूमेरिकल, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। लेंस क्या होता है ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। ये खा वाला सॉल्व कर लीजिए। विभवांतर ये भी जान जाइए। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र ये भी आप जान जाइए। जिंक प्लस कार्बर सल्फेट ... रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, इसको भी कर लीजिए। ये विस्थापन अभिक्रिया है। खंड खा में फर्स्ट विस्थापन अभिक्रिया। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है। ये भैया ब्यूटेनॉल में पाया जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बेकिंग सोडा बनाने की विधि ये आप लोग सॉल्व कर लीजिए। आधुनिक आवर्त नियम क्या। आधुनिक आवर्त नियम जो होता है ये तत्वों के आवर्ती परमाणु क्रमांकों के गुणनफल के नहीं, ये आधुनिक आवर्त नियम जो होता है तत्वों के परमाणु क्रमांक पर डिपेंड होता है। जो पहले का था वो उनके परमाणु भारों पर था, लेकिन अभी वाला जो आया है ये परमाणु क्रमांक पे डिपेंड है। और निम्नलिखित का उपायक लिखिए, आप लिख लीजिए, और दूसरा भी लिख लीजिए। संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण मतलब होता है जैसे किसी भी धातु का क्षरण होना ही संक्षारण कहलाता है। इसको अगर रोकना है तो गैल्वेनीकरण करा लीजिए, या पेंटिंग कर दीजिए, या ग्रीस लगा दीजिए, 3 हो गया। ठीक, और निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए। कार्बनिक यौगिक प्रतिस्थापन, साबुन की सफाई क्रिया ये जानी जाइएगा। जो मिसल बनता है और कार्बनीय पार्ट और हाइड्रोक्सीय पार्ट, ये सब लंबी प्रक्रिया है। समजातीय श्रेणी आप ही जान सकते हैं, अच्छी बात है। और चलिए अब हम खंड गा में जाते हैं। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका नहीं है, शुक्रवाहिका मेल में पाया जाता है। जीवाश्म का ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा है। नहीं, जीवाश्म यानी जीव के अंश से जो बना हुआ है ये कोयला होगा। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है। पवन चक्कियों को रासायनिक कार्य, यांत्रिक कार्य, दोनों कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो पवन चक्की होते हैं रासायनिक ना करके यांत्रिक कार्यों के लिए किए जाते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय।
सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी, उनके 2 उप उत्पाद लिखिए। सुपोषी पोषण के लिए CO2 होना चाहिए, जल होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण यानी लाइट होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश, ये सब है तो वो कर लेंगे। अगर इसके जो सही 2 उत्पाद देखना है तो एक CO2 होता है, दूसरा जल होता है, बाकी एनर्जी तो आप जानते हैं। पुष्प के बीजांड का नामांकित चित्र ये बन जाएगा। जैवनिर्माण पदार्थ को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये भी आप कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन मतलब होता है जैसे किसी भी पार्ट को या पेड़ हो, उसके किसी भी पार्ट को काट के लगा दीजिए तो वो लग जाता है। जैसे गुलाब है, गुलाब की डाल को काट को लगाओगे वो लग जाएगा। और एक पिपरमिंट होता है जो कि यूपी में पाया जाता है, अगर उसकी जड़ों को काट कर लगा दिया जाए तो वो भी लग जाता है। और रही बात पत्ती की, तो पत्ती जैसे कि एक अजूबा का पौधा होता है, उसको अगर आप पत्ती लगा देते हैं कहीं मिट्टी में तो पत्ती के जरिए वो उग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र ये बना लीजिए। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? अच्छा, लिंग गुणसूत्र तो देखो जैसे कि मानव है, मानव में 30 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से 22 होता है वो ऑटोसोम होता है, जो 23वां जोड़ी होता है उसी को सेक्स डिटरमाइनेशन या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अगर यदि XX रहा तो लड़की, XY है तो लड़का, ठीक, ये हो गया। इसको आप बड़े में कर लीजिएगा। जीवाश्म ये भी अच्छा है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र ये भी सही है। पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, ये भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, मैं आपको कुछ और वीडियो के बाद बताता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हुआ हो या ये मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।